हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पॉजिटिविटी के साथ ज़रूर आप पॉजिटिव ही फील कर रहे होंगे। आज 999 पोर्टल के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और देखते हैं कि हमें हमारे यूनिवर्स जो हैं वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी अपनी जगह पॉजिटिव हो जाएं। 99 पोर्टल के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है आज के लिए, कि ये जो 99 है इसको लेके सब बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे। हमारे लिए क्या गाइडेंस है, किस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, व्हाट वी हैव टू डू इज़, वही हम यूनिवर्स से पूछ लेते हैं। ऑल राइट, यस एवरीवन, पॉजिटिव हो जाएं, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं। 999 पोर्टल जो है उसके लिए ये रीडिंग होने जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 999999 पोर्टल के लिए ये यूनिवर्स प्लीज़ हमें 99 पोर्टल के लिए अपनी गाइडेंस दीजिए। काइंडली आप गाइडेंस दीजिए। ओके, 99 पोर्टल के लिए। ओके, 99999 पोर्टल के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे लिए क्या गाइडेंस है, हमारे लिए क्या गाइडेंस है 9999 पोर्टल के लिए। ओके, ऑल राइट, ओके। और 99 पोर्टल के लिए हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी गाइडेंस जो है वो निकल कर आ रही है। लेट्स सी कौन सी गाइडेंस हमारी 999 पोर्टल के लिए निकल कर आ रही है। ओके, ओके, यस एवरीवन, सो हमारी गाइडेंस निकल कर आ चुकी है। लेट्स सी हमें यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। या सो सबसे पहले यूनिवर्स कह रहे हैं, आई कम्युनिकेट माई नीड्स एंड फीलिंग्स विद ईज। आई कम्युनिकेट माई नीड्स एंड फीलिंग्स विद ईज। आप किसी के साथ में भी इजीली कम्युनिकेट करके अपनी जो ज़रूरतें हैं और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो इजीली नहीं बता पा रहे हैं, तो इसलिए यूनिवर्स आपको मेनली कह रहे हैं कि इस अफर्मेशन को करना है। आई कम्युनिकेट माई नीड्स एंड फीलिंग्स विद ईज़। आई कम्युनिकेट माई नीड्स एंड फीलिंग्स विद ईज़। उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्द अपने आप को यूनिवर्स के आगे ये जब चीज़ बोलोगे, जो बोलोगे वही क्रिएट करोगे, तो आपकी फीलिंग्स को समझा जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ऐसे करके आप अपने आप को हील कर लोगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको यूनिवर्स 999 पोर्टल पे कह रहे हैं कि आपने मैनिफेस्ट करना है। ऑलरेडी आप काफ़ी लर्निंग कर चुके हैं। मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स थ्रू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड रखना है। ग्रेटिट्यूड के ज़रिए आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन सही तरीके से बनाकर रखना है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से बनाकर रखना है। देखो, ये इट मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन है वो, जबकि मुझे पता भी चल गया था, मैं रिवाइंड कर रही थी बट नहीं हुआ। दैट मीन्स देयर वॉज अ नॉइस, तो ऐसा कम्युनिकेट नहीं करना है। दैट वॉज अ कन्फर्मेशन। ओके, सो यू हैव टू बी पोलाइट। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना है। आई कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। देखो, यूनिवर्स कह रहे हैं आई कम्युनिकेट विद क्लैरिटी एंड
कंपैशन एंड हार्मनी इन एवरी इंटरेक्शन। हर इंटरेक्शन में आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट सही तरीके से कीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी तो आप सेलिब्रेट करोगे। आई सेलिब्रेट माई सक्सेसेस एंड अबंडेंस विद ग्रेटिट्यूड एंड जॉय अट्रैक्टिंग मोर अबंडेंस इनटू माई लाइफ। तो इसीलिए आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आप अपनी सेलिब्रेशन तभी कर पाएंगे अगर आप कम्युनिकेट अच्छा करेंगे, आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है। और ये जो पुराना टाइम निकल कर गया है या अभी भी आप लैक ऑफ डायरेक्शन में हो, अभी भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है, उसमें कॉम्प्लिकेसी आपको महसूस हो रही है। ठीक है, तो आप अपने आप को ये अफर्मेशन स्कोर करिए और इनके थ्रू आप मोटिवेट होंगे। अगर आप किसी के थ्रू मोटिवेशन ले रहे हैं तो अपने आप को मोटिवेट करके अपनी एम्बिशन की ओर आप जाएंगे, फॉरगिवनेस में जाइए। ये सेम ही चीज़ निकल कर आई है जो पहले आई थी। ठीक है, पैशन, तभी तो आप में पैशन आएगा। इनडिफरेंस नहीं करना है। ठीक है, डिसइंटरेस्ट किसी भी चीज़ में शो नहीं करना है। अगर आपको कोई बताता है कि ये भी काम है, इसको करके देख लो या इसको सुन लो, तो वो चीज़ सुननी है, वहाँ पे कम्युनिकेट करना है। जो आपके मन में फियर हैं वो पूछने हैं। हो सकता है कि वही आपको चीज़ सर्व की जा रही है जिसके बारे में आपको नहीं समझ आ रही। फॉलो योर पैशन एंड एंथुसियाज्म, इट फ्यूल्स योर पर्पस। ये पहले भी निकल कर आया था कि आप इसी के थ्रू ही आपको आपका पर्पस मिलेगा। अपने आप को थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी लगाइए, एंथुसियाज्म अपने में लेके आइए और देखिए आप में कौन सी ऐसी कला है जो आपको लगता है कि ये मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। उसी क्वालिटी को आपने इन्हेंस करना है। हो सकता है आप कोई मेडिटेटर हो, ये भी हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हो, ये भी हो सकता है आप अच्छे हीलर हों। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। दोनों कार्ड्स में सेम ही चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। एंड सेकेंडली, ये जैसे पहले आप ऐसे ही बैठे रहते थे, कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बुरी हुई हैं। ये जो पुराना टाइम निकल कर गया है, मे भी आपके अपनों ने ही आपको धोखे दिए हैं। तो ये टाइम होता है जो हमें आके सिखा के जाता है। वो हमारे अपने ही होते हैं जो हमें सिखाते हैं। ये हम पहले से ही इन चीज़ों को कंफर्म करके आए हैं कि हम इस तरीके से ये चीज़ें होंगी और उसके बाद हमें उन चीज़ों के लिए न्याय मिलेगा। तो इसलिए आपको इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम आ गया है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका टाइम है वो ऑलरेडी, आपका जो टाइम है वो अच्छा हो चुका है। ठीक है, ये टाइम आपका आ रहा है। ठीक है, ये जो टाइम है आपका, ये आपका अच्छा टाइम आ रहा है। इसके बाद ये टाइम आपका अच्छा ही आने वाला है। ठीक है, आप इस वाली पोजीशन में थे, ये वाली पोजीशन में आपको यूनिवर्स लेके आएंगे। अभी आप फ़िलहाल इस पोजीशन में हो। ठीक है, और टाइम आपका अच्छा आना ही आना है। अभी फ़िलहाल आप ये वाला फील कर रहे हो, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप पहले कर रहे थे उन सारी चीज़ों को आप करिए। ओके, और ये देखिए, जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे, जितनी भी आपको जितनी भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको डिलीवर हो रही थी, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अब आपने ऐसा नहीं करना है। अब आपने इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों की तरफ चलिए। आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। में भी आपको समझ नहीं आ रही, आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, आई मेक टाइम टू एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड सैडनेस व्हेन नेसेसरी। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ये जो लाइफ में से निकल के आ रहा है, जो चीज़ आपकी मेनली जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें ये चीज़ है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब जो आपके साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें आपने दुख फील किया है, सैडनेस फील की है, जब भी आपको ज़रूरत थी इन चीज़ों की, तब आपने वो चीज़ें की हैं, लेकिन अब इनमें से आपको बाहर निकलना है। आप उन्हीं चीज़ों को लेके मत बैठे रहिए। ठीक है, टुडे आई सेलिब्रेट दैट आई एम यंगर देन आई एम एवर गोइंग टू बी। टुडे आई सेलिब्रेट दैट आई एम यंगर देन आई एम एवर गोइंग टू बी। मतलब
लाइक आज आप अपना आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आई एम अ यंगर देन आई एम एवर गोइंग टू बी। जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसा होता, मैं इतना ऐसा बन जाता या ऐसी बन जाती, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जैसे हो आप उसी चीज़ को ही सेलिब्रेट करिए। बार बार निकल कर आ रहा है, ये कन्फर्मेशन निकली है। ये देखिए यहाँ पे भी सेलिब्रेशन है, यहाँ पे भी सेलिब्रेट करने के लिए ही यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तभी आएगी अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है, और ये देखिए आई मेक टाइम टू एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड सैडनेस व्हेन नेसेसरी। जब ज़रूरत है तब करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये देखिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। इस क्लैरिटी को लेके आइए, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको ये क्लैरिटीज़ मिलेंगी। अगर आप चाहते हो कि आप इस वाले फॉर्म में दोबारा से आएँ, ये कुछ दिनों से यही कार्ड निकल कर आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डिज़ायर्स अपनी लिखिए। अगर आपको नहीं करना आ रहा, आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप पहले सोचिए आपको चाहिए क्या, क्योंकि वो क्लैरिटी ही नहीं है। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए। आपको लग रहा है कि वो सारा दोबारा से वो चीज़ आ जाएगी, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन चीज़ों के इल्यूजन्स में आप बहुत ज़्यादा रहे हो। बहुत तरह तरह की आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि दूसरों को मोटिवेट करिए। आप दूसरों को मोटिवेशन देंगे तभी आपकी लाइफ में मोटिवेशन आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, किसी चीज़ में डिसइंटरेस्ट नहीं शो करना। आपको लगता है कि अगर किसी भी पर्सन का डिसइंटरेस्ट कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में ले रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और अगर आपको वो रास्ता दिख रहा है तो उसको मोटिवेट करिए। ठीक है, उसको, किसी को मोटिवेट करना, किसी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में भी वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। एज यू कैन सी माई चैनल एज वेल, जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें आपको गाइड कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली उतना विजडम, उतनी इंटेलिजेंस जो है वो यूनिवर्स की तरफ से और भर भर के रिवर्स होती है। वही हमें मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मैनिफेस्टर अच्छे बन जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन मेरे इसके थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करके क्लैरिटी में आ जाते हो, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आती है, जुनून के साथ चीज़ों को काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें रिवर्स भी आएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चाहे कोई नॉर्मल पर्सन भी आपको लगता है कि वो इस टाइम पे स्टक फील कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए। बेशक अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो आप दोगे वही आपकी लाइफ में आएगा। तो मोटिवेशन के थ्रू आप अपने पर्पस तक पहुंचेंगे। तो यू हैव टू डू द क्लैरिटी। हर चीज़ में कम्युनिकेशन जो है उसको प्लीज़ क्लियर रखें। डिस्टर्ब नहीं होना है, ज़्यादा लाउड बातें नहीं करनी है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। इन कार्ड्स के थ्रू जो चीज़ निकल कर आ रही है, अगर मैं टॉप ऑफ द डेक इसमें देखूं तो इसमें भी ये है, व्हेन आई टॉक टू माई सेल्फ एज आई वुड बी अ फ्रेंड, आई सी ऑल माई बेस्ट क्वालिटीज़ एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू शाइन। वो तभी आप शाइन कर पाओगे जब आप अच्छी टॉक करोगे, जब आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होगी, तभी आप कर पाओगे इन सारी चीज़ों को। अपने आप को इस तरीके से लेके रखना है जैसे आप अपने आप को भी सेल्फ लव में लेके आना है। दूसरों के साथ प्यार से बात करोगे तो वो लोग भी आपके साथ प्यार से ही बात करेंगे। कल का निकल कर आया था कि आई सेट बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट माई पीस। ये अभी तक आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कार्ड सेम ही निकल कर आए हैं कि आई सेट बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट माई पीस। जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी ने पीस नहीं रहने दिया, सिंपली सीधी बातों में कि आपकी लाइफ में पीस नहीं है, तो यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। उन रिलेशन से आपने खुद ही अब बाउंड्रीज को सेट करना है जो आपको आपके पीस को प्रोटेक्ट कर सकें। आई कम्युनिकेट माई नीड्स एंड फीलिंग्स विद दीज। ये कल के बाद ये निकल के इसीलिए आया है। पहले आया आई सेट बाउंड्रीज, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट माई पीस। पहले आपको यूनिवर्स ने ये बताया, अब वो कह रहे हैं आई कम्युनिकेट माई नीड्स एंड फीलिंग्स विद दीज। ये सेम ही है कि आपको अपनी नीड्स और अपनी फीलिंग्स को बड़े इजीली बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की आपको चीज़ों की ज़रूरत है। उस नीड को अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो चीज़ें कैसे
क्लियरली आपके पास आएंगी। ठीक है, अगर आप नहीं किसी को बोल पा रहे हैं तो इन अफर्मेशंस को आप लाउडली बोलिए। उससे क्या होगा, जो आप बोलते हैं वही आप क्रिएट करते हैं। आई होप आप सबको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, आप पॉजिटिव हुए होंगे। और मेरी इस रीडिंग के साथ अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्स दैट भगवान जो हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है वो भर भर के लेके आएँ। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पैशनेट रहें। आपकी लाइफ में पैशन जो है वो हमेशा के लिए आपके पास रहे। ठीक है, और आप अच्छा कम्युनिकेट करें, लोग आपको माने, आप अपनी लाइफ का जो आपका पर्पस है वहाँ तक आप पहुँचें। अच्छा कम्युनिकेट करें, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को अच्छा एक्सप्रेस कर पाएँ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिनकी कृपा से ये सारी रीडिंग हुई है, उन्हीं की देन है। मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उन्होंने हमें एक पॉजिटिव रास्ता दिया। इस रास्ते के थ्रू हमें पॉजिटिविटी मिलती है और सीखने को मिलता है कि यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों के ऊपर चलने की और प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स हमारे ऊपर इतनी अपनी दया भावना रखें कि हम अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहें, ग्राउंडिंग रहें, अपने आप को प्यार करें, सिंप्लिसिटी में रहें, पेशेंट रहें। हमारे अंदर पेशेंस हो, हम ट्रस्ट हमारी लाइफ में भी आए, हम भी दूसरों पे ट्रस्ट करें सो दैट हम अपनी लाइफ में हर तरह से ग्रोथ रिसीव करें, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके, अपने पीस को प्रोटेक्ट करके। थैंक यू सो मच, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए रविंदर कौर 83 के साथ जुड़े रहिए। शुक्राना गुरुजी का, ये जो चैनल है ये उन्हीं को डेडिकेट